तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भाजपा जान गई थी कि हम चुनाव हार रहे हैं, एक सीट उनकी हार रही है, तो इसलिए उन्होंने उनका प्रस्ताव जानबूझ करके खारिज कराने का षड्यंत्र किया। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत दुख है कि एक आदिवासी महिला जो बहुत पिछड़े इलाके से आती है महिला, और उसको नहीं मालूम था कि 30 साल न्यूनतम उम्र होती है। उसको अगर मालूम होता तो ये भूल नहीं होती कि 2024 में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश के सभी प्रांतों के गैर भाजपाई संगठनों को मिला करके हम लोग दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो गैर भाजपाई दल हैं उन सबसे मिलेंगे। अब चुनाव जो होगा 2024 का वो साफ कर देगा कि कौन भाजपा के खिलाफ है और कौन कौन भाजपा की बी टीम है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने के लिए आए थे। उस समय पूरे प्रदेश में परिवर्तन और बदलाव की लहर थी। पूरा प्रदेश कह रहा था कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सपा की सरकार बनेगी, इसलिए वो भाजपा छोड़ करके आ गया पर। और उन्हें मालूम था कि भाजपा में रहते हुए वो खुद चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए और मंत्री बनने के लिए यहाँ पर आए थे। अब वो मंत्री बनने के लिए बहुत ललायत हैं और इसलिए वैसे बयान दे रहे हैं। उनको एक वोट देने पर, अपने वोट देने के ऊपर जो है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई, तो वो सिक्योरिटी लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एसी का बंगला लेने के लिए, एसी की कार लेने के लिए बहुत परेशान हैं। इसलिए वो ऐसे झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं क्षितिज कांत और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। आपको बता दूं, बीते दिन पूरा दिन टीवी चैनल्स पर लगातार कीर्ति कौल को लेकर के माहौल बना रहा है। इस समय मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय में हूं और मेरे साथ राजधानी लखनऊ से मध्य विधानसभा से विधायक रविदास मल्होत्रा जी, इनसे हम कुछ बातचीत करेंगे। सर, नेताजी, हम ये जानना चाहते हैं, कीर्ति कौल को लेकर के पूरा दिन माहौल बना रहा। उनकी उम्र 28 वर्ष थी, 30 वर्ष न्यूनतम उम्र पर्चा दाखिल करने के लिए मांगी जा रही थी। आप भी उस समय मौजूद थे, क्या गलतियाँ हुई? देखिए, जब हम लोगों ने साझा किया प्रस्ताव के रूप में और हम नामांकन कराने गए, तो जो नामांकन अधिकारी विधानसभा के सचिव थे, उनसे हमने पूछा कि ये पूरा फार्म सही है। उन्होंने कहा पूरा फार्म सही है। तब उनकी ओथ कराई गई। उसके बाद दोबारा फिर दूसरा सेट दाखिल किया गया। उनको हमने कहा फिर चेक कर लीजिए आप, और उन्होंने कहा कि पूरा फार्म सही है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की साजिश थी। भाजपा जान गई थी कि हम चुनाव हार रहे हैं, एक सीट उनकी हार रही है, तो इसलिए उन्होंने उनका प्रस्ताव जानबूझ करके खारिज कराने का षड्यंत्र किया। दूसरी बात यह है कि हमें बहुत दुख है कि एक आदिवासी महिला जो बहुत पिछड़े इलाके से आती है महिला, और उसको नहीं मालूम था कि 30 साल न्यूनतम उम्र होती है। उसको अगर मालूम होता तो ये भूल नहीं होती, लेकिन कहीं ना कहीं जो फार्म इसने भरा है उसकी गलती है, और इसीलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास हम लोग जा रहे हैं। हम लोगों को अगर फार्म दिखाया गया होता तो हमें खुद इतना अनुभव है कि 45 सालों से हम लोग चुनाव लड़ा रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, विधायक हैं, लेकिन हमको मालूम था। लेकिन अगर पूरा फार्म हमने चेक किया होता तो ऐसी गलती ना होती। हम लोगों ने फार्म पर, हम समझे कि फार्म सही भरा होगा, हमने उस पर साइन कर दिए थे और वहाँ पूछा अधिकारी से, लेकिन अधिकारी ने कहा पूरा फार्म सही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये चुनाव हारती, ये चुनाव हम लोग पक्का जीत रहे थे। अच्छा, सत्ता पक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप लोग को हारने का डर था, इसलिए ये खेल हुआ। अगर डर हुआ हारने का तो फिर नामांकन क्यों करते हैं? हम लोग तो नामांकन करा करके 20-25 विधायक नामांकन किया, तमाम विधायक गए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद बैठक बुलाई, सारे विधायकों को बुला करके लोगों ने साइन किए। हम जीत के प्रति पूर्ण रूप से जो शोर था, चुनाव हम लोग जीतेंगे और चुनाव हम लोग जीतते भी। और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश करी। अगर जो है एक महिला को, जो आदिवासी महिला है, उसको नहीं मालूम था तो फार्म निरस्त हो गया। अगर भारतीय जनता पार्टी जो है डर से, चुनाव के हारने से, इसीलिए अधिकारी ने ये नहीं बताया कि आपकी उम्र कब लिखी हुई है, इसको ठीक करिए। अच्छा, गठबंधन टूटने के बाद लगातार ओपी राजभर प्रहार कर रहे हैं, तीखे प्रहार कर रहे हैं समाजवादी पार्टी पर। अभी देखा उन्होंने बसपा ज्वाइन करने के, बसपा का दामन थामने की बात करी, फिर भाजपा का दामन थामने की बात करी। जो पूरे जो सिनेरियो, जो पूरी जो पॉलिटिक्स जो चल रही है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी में मंत्री बनने के लिए आए थे। उस समय पूरे प्रदेश में
परिवर्तन और बदलाव की लहर थी। पूरा प्रदेश कह रहा था कि अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सपा की सरकार बनेगी, इसलिए वो भाजपा छोड़ करके आ गए यहाँ पर। और उन्हें मालूम था कि भाजपा में रहते हुए वो खुद चुनाव जीत नहीं पाएंगे, इसलिए वो चुनाव जीतने के लिए और मंत्री बनने के लिए यहाँ पर आए थे। अब वो मंत्री बनने के लिए बहुत ललायत हैं और इसलिए वैसे बयान दे रहे हैं। उनको एक वोट देने पर, अपने वोट देने के ऊपर जो है वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी मिल गई, तो वो सिक्योरिटी लेने के लिए, मंत्री बनने के लिए, एसी का बंगला लेने के लिए, एसी की कार लेने के लिए बहुत परेशान हैं। इसलिए वो ऐसे झूठे आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी तेज़ तपते बुखार में उन्होंने सभाएं करने का काम किया है। उन्होंने तेज़ तपती धूप में गर्म सड़क पर बैठ करके धरना देने का काम किया है। उन्होंने तेज़ धूप में साइकिल चलाने का काम किया है और उन्होंने 18 घंटे रथ के ऊपर जनता से मिलने का काम किया है। ओम प्रकाश राजभर जो खुद एसी में रहने के आदी हैं, वो ऐसी बातें करने का काम कर रहे हैं और मंत्री बनने के लिए बहुत ललायत हैं। अच्छा, ओपी राजभर से गठबंधन टूट गया, शिवपाल जी को स्वतंत्र कर दिया गया, अभी आप देख रहे हैं राम गोपाल जी यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी से मिलने गए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, अपनी समस्याओं के बारे में कोई मिलना मुख्यमंत्री से गलत नहीं है। पूरे प्रदेश में सपा के कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है, उन पर दमन हो रहा है, फर्जी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, किसी का मकान तोड़ा जा रहा है, किसी को डराया जा रहा है। तो इसलिए हम सब इन मुद्दों को लेके सड़क से विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे और इसीलिए माननीय राम गोपाल जी मिलने के लिए गए थे मुख्यमंत्री से। और जैसे लखनऊ मध्य क्षेत्र है, सड़कें टूटी हुई हैं, बुरा सड़क में हाल है, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन और जो भाजपा के विधायक हैं उनको मुख्यमंत्री त्वरित विकास योजना में पैसा दे रहे हैं, लेकिन हम लोगों को कोई पैसा आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला है। तो ये पक्षपातपूर्ण कार्रवाई हो रही है। लेकिन वो कहते हैं मिलने आइए, हम उनसे मिलने जा रहे हैं कि कल लोग ये कहेंगे मुख्यमंत्री मिलने के लिए गए। मजबूर करा जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है और डर पैदा किया जा रहा है कि लोग भाजपा के पक्ष में आ जाएं। हम लोग सड़क से लेकर के और विधानसभा के अंदर तक संघर्ष करने का काम करेंगे। अच्छा, ये जो कृष्णा पटेल और सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव की ये जो मुलाकात हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? कि 2024 में गैर भाजपाई सरकार बनाने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और पूरे देश के सभी प्रांतों के गैर भाजपाई संगठनों को मिला करके हम लोग दिल्ली में गैर भाजपाई सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए जो गैर भाजपाई दल हैं उन सबसे मिलेंगे। अब चुनाव जो होगा 2024 का, वो साफ कर देगा कि कौन भाजपा के खिलाफ है और कौन कौन भाजपा की बी टीम है। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ रविदास मल्होत्रा, मध्य विधानसभा से विधायक। इन्होंने मुझसे तमाम मुद्दों पर बात की। कैसे लगी आपको कमेंट बॉक्स पे लिख करके बताएं और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।